दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके ऊपर बोलने के लिए कंगना, अब ये तीनों संसद में एक जगह हो जाए तो कंगना खनकेगी, ऐसा ही होगा ना। ऐसी ही कंगना संसद भवन के आवार में खनकी है। कंगना ने ऐसा कुछ वार किया है कि उस वार को देखते हुए मैं लोटपोट हो जाता हूं। कंगना के इस वार को समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी सुन लेना आवश्यक है। एक जंगल होता है, कहानी बड़ी छोटी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको इस कहानी में। एक जंगल होता है और जंगल में बहुत सारे प्राणी होते हैं। हर एक प्राणी की अपनी अपनी विशेषता होती है। मोर अपने पंखों को फैलाकर बहुत अच्छी तरह से नाचता है। कोकिला अपने आवाज के लिए पहचानी जाती है। हाथी अपने आकार के लिए पहचाना जाता है। हर एक प्राणी का भिन्न भिन्न, प्राणी या पक्षी, इसका अपना अपना एक खास रूप होता है और उसके लिए उसकी ये प्रशंसा भी की जाती है। हर जंगल में हर प्राणी की कोई खूबी है और उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन उस जंगल में दो प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। एक होता है ऊंट, जो कभी कभी पानी पीने के लिए बाजू वाले रेगिस्तान से इस जंगल में आ जाता है। और दूसरा होता है उस जंगल का गधा, जिसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, कोई प्रशंसा नहीं करता है। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे यार, हर प्राणी की अपनी अपनी एक विशेषता है, हर एक की कोई ना कोई तो प्रशंसा करते रहता है। हमारे पास ऐसा क्या है जिसकी प्रशंसा की जाए? ऊंट के पास भी ऐसी कोई बात नहीं होती है और गधे के पास भी कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, चलो जंगल में कोई और नहीं करता तो हम ही अपनी अपनी कर लेते हैं। और शुरू हो जाता है एक दूसरे की प्रशंसा करना। अब गधा कहने लगता है, आहा, ऊंटराज, ऊंटराज, आपकी क्या 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 बताऊं मैं, क्या रूप है आपका, कैसे दिखते हैं आप, इतने ऊंचे, इतने खूबसूरत, इतने बढ़िया दिखते हो कि आपकी चाल देखकर राजा भी शर्मा जाए। बहुत अच्छा रूप है आपका। आहा रूपम, अहो रूपम कहा कहते हैं। अब बारी ऊंट की आती है तो ऊंट शुरू हो जाता है, आहा गर्दभराज, क्या आवाज है आपकी, ऐसी आवाज तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुनी। इस आवाज को लेकर लगता है कि मेरी सुबह नींद खुले तो इस आवाज से ही खुले, मुझे जब रात को सोना हो तो लोरी भी इस आवाज में सुनूं, ऐसे ही लगता है। क्या आवाज है आपकी, अहो रूपम अहो ध्वनिम का खेल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रशंसा करते हुए हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। कोई और नहीं तो ये दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। अब ये कहानी खत्म। अब आता हूं विषय पे। संसद में प्रियंका गांधी पहला भाषण करती है और उस भाषण के लिए राहुल गांधी को पूछा जाता है, भाई राहुल, आपकी बहन का भाषण कैसे लगा? तो राहुल क्या कुछ जवाब देते हैं, सुन लीजिए। वेरी गुड स्पीच, wonderful speech, yeah, better than my maiden speech, let's put it like that. देखा, राहुल का ये जवाब सुनने के बाद मेरा मन लालायित हो उठता है और प्रियंका का भाषण है क्या यह सुनने के लिए मजबूर हो जाता हूं और सुन लेता हूं प्रियंका का भाषण। वह भी टुकड़ा आप सुन लीजिए। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। अब बोले तो बोले, अपनी ही खोले। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के सेब की उत्पाद करने वाले किसानों की समस्या के बारे में बोलती है। खत्म हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। अब प्रियंका जी को मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश या किसी भी प्रदेश में कृषि वाला मामला लोकल, स्थानीय, राज्य सरकार के हाथ में होता है।
वही इसके ऊपर वो धोरण निश्चित करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी के कांग्रेस की ही सरकार है, अपने ही सरकार के खिलाफ बोली तो बोली, क्या बोली, अपने ही सरकार के खिलाफ बोली। और भाई को लगा मेरी बहन मुझसे अच्छा बोलती है। सही है ना? कम से कम प्रियंका गांधी के भाषण से उन्होंने क्या कहा ये तो समझ आया, लेकिन ये अभय मुद्रा वाला भाषण करते हैं तो क्या कहने लगते हैं ये समझ में ही नहीं आता है। अब ये हो गया ना उस कहानी के जैसा, कौन किसकी स्तुति कर रहा है, कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, अहो रूपम अहो ध्वनि वाला मामला हो गया ये। अब इसके ऊपर विपक्ष के लोग कुछ बोले तो ना बोले तो आश्चर्य है, बोले तो कोई आश्चर्य नहीं है। और सवाल भी पूछा गया कंगना रनौत से और कंगना ने जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। राहुल जी ने कहा कि जो मेरी पहली स्पीच थी उससे अच्छी स्पीच मेरी बहन ने आज दी है पार्लियामेंट में, ओपनिंग स्पीच प्रियंका जी। उन दोनों के वही दोनों स्टैंडर्ड हैं। उनसे पहले उनकी माताजी वो उस टाइप का स्टैंडर्ड उनके लिए होंगी कि हमने माताजी से अच्छा बोला। अब माताजी तो 2 शब्द नहीं बोल पाती हैं हिंदी के, तो राहुल इस बात से खुश होगा कि मैंने अपनी मम्मी से अच्छा बोला और प्रियंका इस बात से खुश होगी कि मैंने राहुल से अच्छा बोला। उनके ये अवार्ड अपने ही घर में, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग अपने ही फिल्म फेयर बांटते रहते हैं ना घर में, वैसे ही इन लोग अपने घर में अवार्ड बांटते रहते हैं। सुना, इसे कहते हैं नहले पे दहला। ये फिल्म फेयर अवार्ड जैसे हो गया, अपनी ही बात बताकर उन्होंने बता दिया, एक दूसरे को अवार्ड देते रहते हैं। ये मकर संक्रांति के वक्त हमारे महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम कार्यक्रम के लिए महिलाओं को बुलाया जाता है। कोई किसी को एक गिफ्ट देती है तो फिर दूसरे दिन या शाम को घर बुलाकर वही महिला उसको भी गिफ्ट दे देती है। तो ये एक दूसरे के बड़प्पन करने वाला कार्यक्रम अगर कांग्रेस में चलता है तो चलने दो भैया, कंगना को भी बहुत सारी चांस मिलने वाले हैं। नमस्ते।